हमारे 6 दर्शनों में से एक दर्शन है महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन। आपने सुना होगा कि इस दर्शन के अंदर परमाणु विज्ञान दिया हुआ है, लेकिन शायद आपने ये दर्शन पढ़ा ना हो, क्योंकि उसके अंदर परमाणु से लगते तो 10, 12 या अधिक से अधिक 15 श्लोक है। बाकी उन्होंने अन्य अन्य विषयों पे चर्चा की है और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 10-15 श्लोकों के अंदर से परमाणु विज्ञान को वैशेषिक दर्शन के आधार पर जानने वाले हैं। परमाणु की चर्चा मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन के अध्याय 7 की पहली आहलिक के 8 से 22वें सूत्र तक हुई है। उनके अंदर महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया है, चलिए जानते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अवयव है। बहुत सारे अणुओं से मिलकर ही कोई एक पदार्थ बनता है। सूक्ष्म होने के कारण अकेला परमाणु जब अपने जैसे अनेकों परमाणुओं से मिल जाता है तब वो महत् कहलाता है। महत् माने ऐसे पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं। वैसे हम एक परमाणु को नहीं देख सकते, लेकिन जब वो अपने जैसे अनेकों परमाणु से मिल जाता है तब वो एक वस्तु का आकार ले लेता है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि धागों के पारस्परिक संयोग से ही कपड़े का निर्माण होता है, उसी तरह अणुओं के पारस्परिक संयोग से ही वस्तु का निर्माण होता है। परमाणु की स्पष्ट व्याख्या करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं, अतो विपरीतम अणु, अर्थात महत् पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं उनसे विपरीत जो हमें नहीं दिखाई देते वही अणु है। जिस प्रकार कपड़े धागों से बने हुए होते हैं, किंतु उनमें से कपड़ा तो दिखाई देता है, लेकिन कपड़ा जिससे बना है वो धागे नहीं दिखाई देते। वैसे ही हर एक पदार्थ अणु से बना है, किंतु अणु प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। आगे वो परमाणु के बारे में स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गुणों के अंदर अन्य गुण नहीं होता, उसी प्रकार अणु के अंदर दूसरा कोई अन्य अणु नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मिठास एक गुण है, अब उस मिठास के अंदर एक और अन्य मिठास नहीं रह सकती। हम ये नहीं कह सकते कि इस मीठे पदार्थ के अंदर, मिठाई के अंदर एक और अन्य मिठाई छुपी हुई है। किसी भी गुण के अंदर एक अन्य गुण नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमाणु के अंदर एक अन्य परमाणु नहीं रह सकता। जो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसकी आखिरी सूक्ष्मता ही अणु है। उस अणु के अंदर अन्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अणु के अंदर भी कोई और अन्य वस्तु होती तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी पदार्थ अणु से बने हुए हैं, क्योंकि फिर तो अणु भी किसी अन्य वस्तु से बना हुआ होता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। अब वो परमाणु के परिमाण के बारे में बताते हैं। नित्यम परिमंडलम, परिमंडलाकार परमाणु नित्य है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि महर्षि कणाद परमाणु को परिमंडलाकार अर्थात गोल मानते थे, जो कि आज का आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारता है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि अणु का विभाजन नहीं हो सकता, हम उसके गोल परिमाण को नहीं बदल सकते। हो सकता है आज के आधुनिक विज्ञान से कणाद का परमाणु अलग हो, क्योंकि वो परमाणु को लास्ट स्टेज मानते थे। उनके अनुसार परमाणु के अंदर और कुछ भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि आज से 2600 साल पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब महर्षि कणाद को परमाणु के परिमाण के बारे में इतना स्पष्ट रूप से पता किस प्रकार चला होगा। वो पूरे विश्वास के साथ परमाणु को परिमंडलाकार बताते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो अब तक हमने परमाणु का लक्षण देखे और उसके आकार को देखा। अब हम परमाणु नित्य है या अनित्य इसके ऊपर देखते हैं। नित्य का अर्थ है जिसका विनाश न हो और अनित्य माने जिसका नाश हो सके। महर्षि के अनुसार जिन पदार्थों की उत्पत्ति अपने कारणों से होती है उनके परिमाण का नाश हो जाता है, माने उनका परिमाण अनित्य है। जैसे कि घड़े का परिमाण या आकार हम देख सकते हैं, उसकी उत्पत्ति जो है वो मिट्टी से हुई है, इसलिए मिट्टी ने जो घड़े का आकार वाला परिमाण लिया है उसका नाश हो जाएगा, लेकिन उससे मिट्टी का नाश नहीं होगा। परिमाण का अर्थ है उसके आकार, रूप और उसकी जो कद काठी हमें बाहर से दिखाई दे रही है वो। घड़ा अनित्य पदार्थ है, इसलिए उसका परिमाण अनित्य है, वो हमेशा से ही उसी रूप में नहीं रहेगा। लेकिन परमाणु नित्य पदार्थ है, इसलिए उसका जो परिमाण है परिमंडलाकार माने गोल, वो हमेशा रहेगा। परमाणुओं के संयोग से जिन वस्तुओं का निर्माण होता है उन्हीं वस्तुओं का परमाणुओं के वियोग से नाश होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम ईंटों के संयोग से किसी घर को बनाते हैं, उसी घर का ईंटों के वियोग से नाश हो जाता है, लेकिन उससे ईंटों के परिमाण में कोई बदलाव नहीं आता। उसी तरह परमाणुओं के संयोग से जिन परिमाणों का निर्माण होता है, परमाणुओं के वियोग से उनका नाश हो जाता है, लेकिन उससे ईंट की भांति परमाणु के परिमाण में कोई भी बदलाव नहीं आता। क्योंकि परमाणु नित्य है, इसलिए उसका जो गोल परिमाण है वो भी नित्य है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार अनित्य पदार्थ का परिमाण अनित्य और नित्य पदार्थ का परिमाण नित्य होता है। दिखाई देने वाली वस्तु अनित्य है, इसलिए उसके परिमाण का नाश हो जाता है, किंतु परमाणु नित्य है, उस कारण उसके परिमाण का नाश नहीं होता। वो सदैव परिमंडलाकार माने गोल ही बना रहता है। अब आखिरी टॉपिक रह गया है कि ना ही तो परमाणु दिखाई पड़ता है और ना ही तो उसका परिमाण, तो फिर कहने मात्र से कैसे मान लिया जाए। कणाद कहते हैं कि जिस प्रकार अविद्या से विद्या का ज्ञान होता है, उसी प्रकार महत् पदार्थ से अणु का ज्ञान होता है। जैसे दिन के कारण रात है ऐसा पता चलता है, उसी तरह महत् वस्तुओं को देखकर उसके सूक्ष्म अणु का पता चलता है, क्योंकि इन्हीं अणुओं के संयोग से महत् वस्तुओं का परिमाण बनता है। तो ये हमने वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु विज्ञान देखा। हो सकता है मुझसे समझने में कोई त्रुटि हो गई हो या फिर मैं कुछ श्लोकों को भूल गया हूँ, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।